हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग एंड फर्स्ट ब्लॉग। तो सर बताइए आप। ग्रेट लाइफ ब्लॉग्स ग्रेट लाइफ ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो अभी हम निकले हैं ऑफिस के लिए और आपको जो भी हमारा पर डे जो भी दिनचर्या जो भी है वो आपके साथ में हम शेयर करेंगे। और हमारा ये फर्स्ट व्लॉग्स रहेगा और हम न्यू चैनल यूट्यूब के नेम से ग्रेट लाइफ व्लॉग्स के नेम से हमारा चैनल है। तो हम क्या उस पर जो भी हमारा पर डे की जो भी एक्टिविटी रहेगी वो हम उस पर बताते रहेंगे वीडियो के माध्यम से, और व्लॉग्स हम बनाते रहेंगे। अभी हम यहाँ से ऑफिस के लिए स्टार्ट हो चुके हैं और जैसे ही करो आप कंटिन्यू करो आगे। तो हम ऑफिस जा रहे हैं अभी। तो अभी काफ़ी यहाँ पे टाइम लगने वाला है हमें, लगभग आधा एक घंटा तो लगेगा ऐसा ही, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम जो रहता है वो ऑफिस जाने का सभी लोगों का अपनी ड्यूटी संभालने का रहता है। तो ट्रैफिक ज़्यादा रहता है सुबह के टाइम में, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी सुबह से लेके अभी क्या टाइम हो गया, निकल चुके हैं और आगे का व्यू दिखाओ। 10 बज चुके हैं। आगे का व्यू दिखाओ। आगे का व्यू कैसे दिखाऊंगी, इसके अंदर ये बैग होता नहीं है ना। हो जाता क्लिक करो। नहीं होगा ना। होगा ये देखो नहीं होता है। अच्छा, जो कैमरे वाला बस रियल कैमरा जो है ना उसमें है। तो गाइस मैं अभी आपको आगे का दिखा नहीं सकती हूँ, मतलब पीछे वाला जो हमारे आगे जो सीन है वो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ इसमें। बाकी काफ़ी मतलब अभी फ़िलहाल अभी स्टार्ट हुए हैं, तो अभी हाईवे तो नहीं, बट फिर भी बीच में जैसे मेन सिटी आती है ना, तो वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक रहता है। सुबह का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, तो इस वजह से टाइम लग ही जाता है एक आधा घंटा। हम आपको ऑफिस पहुंच के और आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज, क्योंकि हमारा एक आज इस नए चैनल पे जो है फर्स्ट व्लॉग है, हमारा व्लॉग है। तो इस वजह से हम आपके साथ में खूब सारी बातें करने वाले हैं आज। और आप भी बताइए कि कैसे हो आप, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि हमारा जो व्लॉग है फर्स्ट व्लॉग है वो कैसा लग रहा है। क्योंकि आज काफ़ी दिनों से हमने फर्स्ट व्लॉग बनाया है इसमें नए चैनल पे। तो काफ़ी सारी गलतियां भी होगी हमसे, क्योंकि हम मतलब एक्सपीरियंस ले रहे हैं ना। तो वैसे हाँ मुझे नॉर्मल है एक्सपीरियंस, बट फिर भी आज काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही हूँ, तो नॉर्मल थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है। तो देख लेना, आप संभाल लेना, समझ जाना। वैसे कैमरे को उधर करके दिखा दो, देखो निकल रहे हैं और चल रहे हैं अभी। धीरे धीरे आएगा, ट्रैफिक आएगा, अभी तो इतना नहीं है। और गाइस ठंड भी बहुत ज़्यादा, मतलब धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा ठंड रह रही है और धीरे धीरे आप भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कहते हैं कि स्टार्टिंग में जो ठंड रहती है वो बहुत मतलब लगती नहीं है, बट फिर भी हल्का हल्का फील होता है ना, तो वो उसमें ही ठंड लग जाती है अपने को। तो थोड़ा सा सर्दी का ध्यान रखना पड़ेगा, और आप भी रखिए। तो अभी वैसे 10 बज गए तो दूध निकल गए, तो इतना फील नहीं हो रहा है अभी, पर फिर भी सुबह सुबह मॉर्निंग का जो टाइम रहता है उसमें थोड़ा सा लगता है, तो ख्याल रखिए। ट्रैफिक आने लग गई है, धीरे धीरे बढ़ रही है। मुझे तो नॉर्मल सी खांसी भी है, जुकाम वगैरह लग गई है, क्योंकि काम करना पड़ता है, तो ठंड में हो जाता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। बट मेरी अभी चल रही मेडिसिन वगैरह।
पर ठीक हूँ मैं, जैसे अभी मेडिसिन लिए ना, थोड़ा बहुत नॉर्मल है मेरे को अभी। अब ध्यान रखना, अब तो भीड़ आने लग गई है। सुबह का टाइम जो रहता है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सुबह सुबह सभी ऑफिस के लिए निकलते हैं, ये टाइमिंग रहता है 10 के समथिंग, तो उसमें क्या ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि सभी जैसे बहुत सारे बिजनेस वाले होते हैं तो इसी टाइम निकलते हैं। बिजनेस वाले भी हो गए और जॉब भी, अभी सिटी है तो जॉब तो ऑब्वियसली जाना ही पड़ेगा, जॉब का ज़्यादा रहता है सिटी में, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। कितने टाइम में हम ऑफिस पहुंचते हैं वो देखते रहो वो आप और देखते रहिए, हम बताएंगे आपको कितना टाइम लग रहा है। कितना टाइम लगेगा और हमारे घर से कितनी दूरी पे ऑफिस है, हमारे जैसे होम टाउन से दूरी पे, और हम कब ऑफिस से आएंगे, ऑफिस में क्या करेंगे, कैसे क्या रहेगा, हम सब दिखाएंगे आपको, आप बने रहिए। कैमरा नहीं हो रहा है, आप दिखाते हैं कि कैसे कैसे लोग, बहुत सारे गरीब लोग भी मेहनत करते हैं और अपने पेट के लिए, कितना कुछ और मतलब अपने ठंड में परिवार को, अपने घर गृहस्थी को पालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जैसे बहुत कठिनाई उठाते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि वो भी एक घर चलाने के लिए प्रयत्न। देखो सुबह सुबह ये सामने दिखाओ, ये रजाई देखो, कंबल वाले कितने मेहनत करते हैं, ये घर घर जाके अपनी कंबलें बेचते हैं सर्दी के लिए, तो अच्छा काम कर रहे हैं वैसे, अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब खुद को ठंड लग रही है बट बेचने का जो है काम, कंबल वगैरह, ब्लैंकेट वो घर घर जाके सप्लाई करते हैं, तो कितना अच्छा होता है। वो भी एक मेहनत कर रहे हैं। तो आज के युग में ये नहीं सोचना चाहिए, सभी को ये सोचना चाहिए कि मेहनत करने से क्या कि संघर्ष करना ज़रूरी है। क्या अगर मेहनत नहीं करेंगे तो घर गृहस्थी और परिवार नहीं चल सकता, इनकम नहीं हो सकती। तो मेहनत करना तो ज़रूरी है आज के युग में। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से पैसे आएंगे? मनी इम्पोर्टेंट है आज के युग में, मनी बिना कुछ काम चलता नहीं है। तो आपको मालूम है कि अपन को प्रयत्न इतनी मेहनत करनी है इस युग में जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसी एज में जैसे 21 से स्टार्ट हो जाती है, 21 से स्टार्ट इंसान को 21 से अर्निंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब वो 50-60 के साल के समथिंग होगा, जब तो तक वो मतलब इन चीज़ों से फ्री हो जाए तो पैसे वैसे कमा के फिर मतलब आराम का जो रहता है वो समय, वो आराम करने का रहता है। तो तब तक में युवा कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे नशीले पदार्थ यूज करना, गंदी लत करना, तो उसमें ज़्यादा वो मार्ग ज़्यादा अपना रहे हैं। उससे क्या कि बेटर नहीं है, क्योंकि युवा पीढ़ी में अलग तरीके से वो हो रहा माहौल। तो उससे बचने के लिए कि मेहनत करो और अपने काम पे फोकस रखो, यानी वर्क पे फोकस रखो। उससे क्या बेटर रहेगा कि आने वाले टाइम में अपना भविष्य भी अच्छा होगा, परिवार भी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। उससे बेटर जीवन अपना जिसको बोलते हैं अपनी लाइफ, वो भी अच्छी तरीके से चलेगी और बेस्ट रहेगा। इस ग्रेट लाइफ व्लॉग्स के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हमने अभी न्यू आज ही स्टार्ट किया है इस व्लॉग चैनल को। तो मेरा लक्ष्य यही है कि जितने भी युवा पीढ़ी है या जो भी बेरोजगार है, जो वर्क नहीं करना चाहते, उनको मेरा तो कहना यही है कि वर्क करो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कोई सा भी हो, वर्क प्रयत्न करना चाहिए और अपने निष्ठा के अकॉर्डिंग करना चाहिए, यानी ईमानदारी और बिल्कुल एक परिपूर्ण रूप एक वर्क के अकॉर्डिंग अपन को वर्क करेंगे, जब भी जाके उसमें अपन को कुछ लाभ मिलेगा। अपन उसके प्रति के वर्क के प्रति अच्छे होना ज़रूरी है, क्योंकि वर्क को अपन
ऐसे हल्के में लेंगे और कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे तो वो क्या कि अपन एक जगह स्थिर नहीं है। स्थिर का मतलब है कि मन लगा के स्थिर करना, तो उसी में अपन सक्सेस हो सकते हैं। सफलता जब भी मिलती है जब अपन अच्छा वर्क करते हैं और बेस्ट वर्क करते हैं और उसमें लगन यानी लगन चाहत हर चीज़ों से अपन उसमें घुल मिल जाना, तो जब भी अपना वर्क सक्सेसफुली होता है। और आपको मालूम है कि आज के हर चीज़ों में टाइमिंग का इशू है। बहुत सारे कहते हैं समय नहीं मिलता, समय तो निकालना पड़ता। हर चीज़ के लिए समय निकालोगे जब भी अपन सक्सेस हो पाएंगे। ऐसा कोई नहीं है, जन्म से कोई सीख नहीं मिलती है। सब कुछ दुनिया में बाहर आने से, माता पिता के पास में, फिर अपन शिक्षा फर्स्ट एजुकेशन तो अपना माता पिता के पास में होता है। यानी अपने जो भी घरेलू जो घर से अपन सीख मिलती है, फिर उसके बाद में एजुकेशन तो शिक्षा होती है। जैसे अपने टीचर्स हुए उनसे फिर वो धीरे धीरे शिक्षा मिलके एजुकेशन होता है। और फिर जैसे भी कंप्लीट जैसे मैच्योर होने के बाद में युवा ऑटोमेटिक युवा युवतियाँ जो भी है युवा लोग, तो वो क्या कि ऑटोमेटिक फिर मैच्योर होने के बाद में उनको ऑटोमेटिक शिक्षा मिलने लग जाती है। कोई किस रास्ते चला जाता है, कोई सही रास्ता अपना लेता है, वो सक्सेस हो जाता है। रॉन्ग रास्ता अपना लेता तो फिर वो रॉन्ग पे चला जाता है। तो उससे क्या कि लाइफ की वैलिडिटी कम हो जाती है। इससे बेटर है कि अच्छे युग और अच्छे काम पे अच्छे लोगों के साथ संगत करना सबसे बेस्ट है आज के। और आज का युग ऐसा बहुत ख़राब है जिसके साथ या आप अगर संगत करोगे तो वो क्या कि उनकी संगत के अकॉर्डिंग आपको नीचे दिखा के और नीचे गिराने का काम करेगा। आगे बढ़ने का कोई नहीं है। अपना लक्ष्य ये बनाओ, सिंगल के इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हो। तो मेरा तो कहना यही है। और बाकी हम डेली आपको दिनचर्या के अकॉर्डिंग हमारा जो डेली रूटीन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको कंफर्म कराते रहेंगे। और हमारा इतना ही है कि मोटिव करने का कि जैसे काफी सारे होते हैं ना कि अपने घर को छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के बाहर आते हैं। हाँ, बाहर आते हैं जॉब करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज उनके लिए तो सिर्फ यही बोल सकते हैं हम कि जिस काम के लिए आए हो, जिस लक्ष्य के लिए आए हो, उस पे ही फोकस करना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों में। क्योंकि इधर उधर की बातों में अभी आपको करने में मतलब लगेगा नहीं, कुछ गलत नहीं लगेगा, बट फ्यूचर का जो रहता है अभी वो जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे न्यूज आती है, जैसे बाहर से उनके माता पिता उनको लड़कियों को लड़कों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, जैसे सिटी के अंदर। पर वो क्या उसको मिसयूज करते हैं, उसको सही से कवर नहीं करते हैं। क्योंकि उनके माता पिता तो उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए जैसे पैसे उधार करके कर्जा लेके उनको पढ़ाने के लिए करते हैं। कितना कुछ करना पड़ता है। वो ये चीजें अगर कंफर्म करके अपन चलते हैं तो मतलब कहते हैं ना कि अगर अपन खुद इस चीज को कॉन्फिडेंस से अगर मानते हैं कि अपन कर सकते हैं या करेंगे तो वो सब कुछ पॉसिबल होता है। पॉसिबल है बिल्कुल। और फिर आजकल क्या किए, जैसे जो युवा पढ़ाई के नाम पे गलत रास्ते पे जा रहे हैं और घर वालों का बदनाम कर रहे हैं, घर वालों को हर चीजों से उनको ऐसे नीचापन दिखा रहे हैं। तो मेरा तो उनसे यही है कि वो अच्छी लाइन पे जाए। जिनके माता पिता अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका मिस यूज नहीं करें, उसको सही से यूज करके अच्छा उनका नाम रोशन करें। बाकी मेरा तो यही कहना है। क्योंकि हमेशा अगर माता पिता अगर हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही चाहेंगे, वो गलत कभी करेंगे नहीं। क्योंकि उनको यही लगता है कि हमारा बेटा या बेटी सक्सेस हो, कुछ हमारा नाम होए और कुछ हम बहुत नाम ही चाहते हैं। पर उनका कभी एहसान आप चुका नहीं सकते हो। माता पिता का कभी भी एहसान कभी किसी ने चुकाया भी नहीं, ना चुका सकते हैं। केवल यही है कि उनके जैसे बूढ़ापा का सहारा बन सकते हो। पर आजकल बहुत सारे है, उसके लिए जरूर कुछ आप करना चाहो तो बस जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए आप इतना दूर आते हो सिटी में, यानी गांव से सिटी में आते हो पढ़ने या फिर जॉब करने के लिए, तो बस उसी पे लक्ष्य फोकस बना के रखोगे तो आने वाले फ्यूचर में आप अपने मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, अपने खुद के लिए भी कर सकते हो। अगर मम्मी पापा का सहारा नहीं बनोगे तो फिर खुद का भी सहारा नहीं बन सकते हो। आने वाले टाइम में जैसे आपके घर गृहस्थी भी होगी, बच्चे भी होंगे और आपकी पत्नी भी होगी, तो उनको कैसे क्या करोगे, उनकी भी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते हो। कारण रीजन है कि आप खुद पे आपका खुद का प्रोसेस नहीं कर सकते हो। तो फिर कैसे बच्चों का पालन पोषण करोगे। खुद को अगर आप इस काबिलियत बना लोगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। तो
ऐसा आपको बिल्कुल यूज करना है इन चीज़ों को, इनको ध्यान रख के। हमारा तो उद्देश्य यही है कि आप आगे बढ़ो और सही रास्ता, सही मार्ग आप चुने। हमेशा सही रास्ता चुनो। बिल्कुल। गलत रास्ते पे चलने वाले वो उनको लगता है थोड़े टाइम के लिए कि हाँ सही चल रहे हैं, बट उनको वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा खतरनाक के बाहर हो जाता है वो, फिर बहुत गलत होता है वो। हमेशा अपने माइंड और प्लस अपने जो बड़े माता पिता है जो, उनसे आप सलाह लो और सलाह को डिस्कस करके आगे का कदम उठाओ। और प्लस अपने पे ऐसा रखो कि अपन जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर दूसरों के आप जैसे यार दोस्तों या फ्रेंड जो भी सर्किल आपकी, जो उनसे अगर डिसीजन लोगे वो क्या होंगे आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सक्सेस नहीं है। और अनसक्सेस से आप करोगे और सक्सेस से भी आप किसी से डिस्कस करोगे तो वो आपको कभी भी सही सलाह नहीं देगा, क्योंकि रीजन है कि वो क्यों आगे बढ़ने देगा। आजकल यही इस इंडिया में यही चल रहा है कि सबको नीचे गिराने का काम चल रहा है। नीचे गिराने का मतलब कोई किस अकॉर्डिंग चल रहा है, सब अपना अपना वर्क कर रहे हैं, अपने अपने कर्म कर रहे हैं, तो अपने अपने कर्म के अकॉर्डिंग करो। मेरा तो कहना यही है। किसी के आज के जनरेशन के हिसाब से यही है कि किसी के अगर कोई ऊंचाइयों पे जा रहा है तो उसको देख के ऊंचाइयों पे उसके बरोबर जाने की कोशिश कोई नहीं करता है, बल्कि ये है ज्यादा सोच है हर किसी की कि वो ऊपर जा रहा हो तो उसको नीचे किस तरीके से गिराना है, वो ज्यादा टांग खींचना, उसको बाधा, बहुत सारी चीजों में बाधा आना, वो चीजें काफी चल रही है। और इन चीजों से मैं बहुत पहले निकल चुका हूँ और अभी ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत पहले मैं इन चीजों से निकल चुका हूँ। यानी कुल मिला के इन चीजों से हमने भी काफी सारे मतलब इन चीजों में हमने बहुत देखा है, तो एक्सपीरियंस पर मेरा तो यही है कि जैसे होता है ना कि जो कह रहा है, जो कहने दो उसको, उस पे ध्यान मत दो, अपने अकॉर्डिंग करो, उसको छोड़ दो। जो हो गया वो हो गया, यानी पुराना जितना भी कुछ चीजें होगी उसको भूल जाओ। नए का देखोगे अपन को करना क्या है, उससे करने से क्या होगा कि काफी चीजें होगी। अगर पुरानी बातों को आप लेके बैठे रह जाओगे तो फिर आपका कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते हो, आपको सफलता कभी हासिल नहीं हो सकती। आप दलदल में आप गिर जाओगे और दलदल में घुस जाओगे तो उससे उबर नहीं पाओगे। तो मेरा तो कहना ये जो हो गया उसको छोड़ो, नई चीजें करो, नया अच्छा करने की सोचो। अगर नया आपने शुरुआत बना ली अच्छे करने की तो ऑटोमेटिक अच्छा होने लग जाएगा। अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव है, आपके पॉजिटिव दिमाग में पॉजिटिव चीजें हैं तो पॉजिटिव चलेगा। अगर नेगेटिव आप लेके चल रहे हो तो सब चीजें नेगेटिव होगी। अगर आपने पॉजिटिव अगर बना लिया एक लक्ष्य कि मैं ये करूंगा तो वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा, नेगेटिव चीजें सब निकल जाएगी। तो हमारा तो बस यही है कि हम आपको यही बात बोलेंगे कि हमने भी काफ़ी सारे मतलब उम्र एज वगैरह तो इतनी नहीं है, बट फिर भी हमने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है। तो बस आपको भी यही चीज़ समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए आप आए हुए हो, घर बार छोड़ के, माता पिता को छोड़ के, तो बस उनके लिए कहना चाहूंगी कि जिस काम के लिए आए हो उस पे फोकस करो और आगे बढ़ते रहो, और अपने फैमिली के लिए, फ्यूचर के लिए लंबा कुछ अच्छा सोचते रहो। हाँ, और किसी की मत सोचो, अपनी फैमिली की सोचो, जो भी अपने परिवार में है उनके बारे में सोचो। और बाकी तो दुनिया है, ये कौन क्या जी रहा है, कौन जन्म ले रहा है, कौन मर रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना आज फर्क पड़ा है किसी को, क्योंकि सब बातें बनाने वाले हैं, लोग हंसेंगे। अगर अच्छा करोगे तो भी हंसेंगे, अच्छा नहीं करोगे तो भी हंसेंगे। तो इससे बेटर है कि अच्छा ही करो और हंसने वालों को हंसने दो। वो तो बुराइयों में भी हंसेंगे और अच्छाइयों में भी हंसेंगे। दुनिया की सोचना बंद ही करो, अपने परिवार को खुश रखो और खुद खुश रहो। कुल मिला के यही उद्देश्य है। अगर सब सीख जाएगा और अपने अपने काम करने लग जाएंगे, दूसरों की तरफ नहीं देखेंगे, तो ये अपना सब कुछ सक्सेस हो जाएगा और सफलता सबको मिल जाएगी। पर ये होता है कि ये आधा तो अपना जैसे परिवार हुआ या समाज हुआ, जो भी हुआ, और दुनिया हुई, उसमें क्या कि आधी तो गंदगियां ये फैली हुई है कि वो दूसरों पे देखते हैं, अपना नहीं करते। अपनी खुद की शुरुआत करो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई इश्यू नहीं है। उसमें क्या है कि अगर छोटे लेवल पे करोगे तो बहुत बड़े बनोगे। अगर बड़े एकदम जाने की सोचोगे, दूसरों को गिराने की सोचोगे, उससे कोई भी हाथ नहीं लगेगा। आज मेरी लाइफ में बहुत सारों ने अड़चने आई है, अड़चने
पसाई भी है, पर मेरे को कोई उनसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं क्या करने वाला हूँ और मैं क्या करूंगा, वो मुझे मालूम है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से कि वो क्या कहेंगे। तो मैं मेरे बारे में ये कंफर्म करा रहा हूँ। तो आपको तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एक लक्ष्य ले लो। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। परिवार क्या कहेगा, परिवार बस आपको अच्छा करना परिवार के लिए, तो परिवार ऑटोमेटिक आपके साथ में है। दुनिया से कोई मतलब नहीं। दुनिया तो आप कितना भी करोगे, कितना भी कुछ कर दोगे, कुछ भी नहीं करने वाली। तो अपना तो ये है, सबको यही करना है कि दुनिया बहुत कुछ है, बहुत बड़ी है, उसकी अपन नहीं सोच सकते हैं। ओनली फॉर अपनी जो फैमिली है, जिससे अपने जुड़ा हुआ है, उसी के बारे में सोचो तो सबसे बेस्ट है। जैसे बहुत सारे होते हैं कि किसी की हेल्प करना, हेल्प करो, पर इतनी नहीं कि अपना परिवार सक्षम बनो। उसके लिए सक्षम का मतलब है कि जैसे अपने परिवार से आप बहुत कुछ सक्षम बन चुके हो, तो आप किसी की हेल्पिंग करने लगे, तो वो तो बेटर है। बाकी आप सक्षम ही नहीं हो, परिवार में खाने के दाने नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है, परिवार में खाने के लाले पड़ रहे हैं और अपन दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, वो बेटर नहीं है। मेरी निगरानी में बिल्कुल बेटर नहीं है। वो क्यों नहीं है, आप कुछ सक्षम नहीं हो, आपका परिवार तो जूझ रहा है उस चीजों से, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, तो वो मेरे लिए बेटर नहीं है। वो मेरे लिए एक ऐसा हो सकता है, उसको या तो कोई लालच है या कुछ स्वाद है, तो वो मैं मेरे माइंड से मैं वो कर सकता हूँ, समझ रहे हो। मैं उसको वो सक्सेस प्रोसेस नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर सक्सेस बन गए तो किसी का छोटा सा कुछ हेल्प कर रहे हो, वो मेरे निगरानी में और माइंड में बेटर है, क्योंकि आपके पास में है, आप सक्षम हो। अगर आपका परिवार भी सक्षम है, आप खुद सक्षम हो, तो आप कर सकते हो। अगर बाई चांस आप सक्षम नहीं हो, आपका परिवार सक्षम नहीं है, आपका परिवार हर चीजों से जूझ रहा है, जूझने का मतलब ऐसे कोई भी डिमांड होती है जैसे नॉर्मल सी जो होना चाहिए लाइफ में, वो भी पूरी नहीं हो रही है, आप दूसरों के प्रति सोच रहे हो, यार वो उसकी हेल्प कर देता हूँ, उस बंदे की हेल्प कर देता हूँ, उस लड़की की हेल्प कर देता हूँ, उस औरत की हेल्प कर देता हूँ, या उस इंसान की हेल्प कर देता हूँ, तो वो मेरे लिए बिल्कुल नो है, क्योंकि नहीं के बराबर है। वो चीज़ें बेटर नहीं है, क्योंकि आप खुद उससे तक बनो कि प्रजा की जो भी जनता है उसकी सेवा करने के लिए आप खुद सक्षम बनो, आपका परिवार को खुद सक्षम बनाओ। जैसे मैं देखता हूँ राजनीतिक से रिलेटिव बहुत सारी चीज़ें होती है, घर में लोग रो रहे हैं, उनके माता पिता रो रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, वो एक गलत रॉन्ग चीज़ें है, क्योंकि वो मैं नहीं समझता हूँ इस चीज़ के लिए। राजनीतिक में भी आप सक्षम बनो, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ चीज़ें करो, तो वो ठीक है, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे जो विचार है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहते हैं, कभी नेगेटिव नहीं रहते हैं। तो गाइस लोग काफ़ी लंबा हो चुका है, लगभग 22 मिनट का हो चुका है, तो लोग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो अब कोशिश करेंगे कि आगे का भी आपको बताते रहे, बट फिर भी आज का जो टॉपिक था हमारा वो ये था कि जो भी है अपने फैमिली के बारे में मेन फोकस उन पे रखना चाहिए, कि किसी चीज़ के लिए अगर आप आए हो, करना चाहते हो, तो उसको उसी तरीके से अच्छे से फोकस लगा के करो, ताकि सक्सेस उसमें मिले अपने को। मैडम का भी यही उद्देश्य है कि आप जो मैंने डिस्कस किया है इस बारे में, जो भी मैंने टॉपिक कंफर्म कराया पहले, तो मैडम का भी खुद चीज़ें उत्पन्न करो, तो उससे क्या बेटर होगा, आने वाले भविष्य भी अच्छा होगा, उससे काफी चीजें। कोई गलत राय देता है, कोई अच्छी राय देता है, बट डिपेंड आप पे करता है कि आपको किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते को चुनना है। राइट, ठीक है। तो बस यही बोलना चाहेंगे हम तो आपको कि बस अच्छे रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि इसे अपने परिवार के लिए, इस दुनिया में जनसंख्या भी बहुत है, तो अलग अलग लोग मिलेंगे, भांति भांति लोग मिलेंगे, क्योंकि ये भारत देश है, तो इसमें भांति भांति प्रकार के लोग मिलेंगे। कौन सा कोई कैसा बात करेगा, कोई कैसा बात करेगा, तो आपको सबकी सुननी है और करनी मन की है। ये तो आपने देखा ही होगा, पहले भी एक कहावत है कि करो सबकी और करो मन की, तो सही बात लिखी है, ये सही बात है, और करना भी चाहिए, फॉलो करना चाहिए, क्योंकि खुद पे सबसे पहले अपने को कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले खुद का भरोसा, अपने खुद को भरोसा होना बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये भरोसा हमेशा आप खुद पे रखिए कि मैं ये कर सकता हूँ, करूंगा और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाऊंगा, और खुद आगे बढ़ूंगा तो ऑटोमेटिक फैमिली भी आगे बढ़ेगी।
अगर खुद ही आगे नहीं बढ़ेगा, जैसे बहुत सारी कर रहा, लड़ाई झगड़े कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, उससे क्या है कि जीवन लुप्त होगा। वो जीवन जीना नहीं है। बहुत सारे होते हैं कि मैं गैंगस्टर बन जाऊंगा, उसको कह दो, उसको मार दूंगा, उसको वो कर दूंगा, उसका वो छीन लूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। यानी कुल मिला के इसमें धरती पे जो अपने जो लिखा है वास्तविक वेदों ने जो लिखा है कि अगर खुद का अगर किया हुआ और संघर्ष किया हुआ और मेहनत किया हुआ वही फल सकता है। बाकी अगर बेईमान की चीजें जो करोगे वो कभी भी नहीं फलेगी। मैंने मेरी लाइफ में कभी भी बेईमानी से कुछ नहीं किया। आज भी मैं सक्षम हूँ इसलिए हूँ कि मैंने जो भी कुछ किया है वो खुद के मेरे बल पे किया है। किसी से कोई उधार पेमेंट नहीं लेना, किसी का कुछ नहीं करना, किसी का सहयोग नहीं लेना, जीरो से स्टार्ट करना। वो एक लेबिलिटी अपने पे रहती है कि अपन कैसे अपन वर्क कर सकते हैं। तो यही है कि उससे क्या कि अगर रोंग रास्ते जाओगे, मेरा तो पहले मैं ये कह रहा हूँ कि आपको रोंग रास्ते जाओगे तो रोंग रास्ते पे तो आपको रोंग ही चीजें मिलेगी और उससे क्या कि जीवन लुप्त होगा। लुप्त का मतलब यानी खत्म होगा। तो इससे अच्छा है कि चाहे छोटा सा करो, अच्छा व्यवहार बना के और अच्छा वर्क करो या जॉब करो, ईमानदारी से करो। जो भी डिफरेंट है, बिजनेस करो या छोटा सा ही हो बिजनेस, उसको ईमानदारी पूर्वक करो और व्यवहार बनाओ। तो उससे क्या कि अच्छा आगे का भविष्य भी अच्छा रहेगा और जो भी आपसे जुड़ेगा वो भी अच्छे व्यवहार से जुड़ेगा। और ऐसी संगतों में मत बैठो जहाँ गाली गलौच हो, जहाँ लड़ाई झगड़े हो, उस संगत में बैठो मत। उसमें बैठोगे तो वही चीजें होगी, वहाँ लड़ाई भी होगी, फिर आप क्या उसी को कैच करके फिर आप वही चीजें सीखोगे। जैसा माहौल होगा वैसा ही आपको बनना पड़ेगा। तो माहौल का मतलब है कि खुद इंडिविजुअल माहौल बनाओ तो आने वाले लोग आपके माहौल में डले, आपको नहीं कि अन्य माहौल में डलने की जरूरत रहे। समझ लो। तो मेरा तो कहना यही है, मैं बार बार ये कि आपको रिपीट करूंगा कि अच्छे माहौल में रहो और खुद माहौल बनाने की सोचो। माहौल बनाने का मतलब खुद परिवर्तन लाने की सोचो। बाकी ये नहीं कि किसी में डलने की सोचो, डलना नहीं है, आपको खुद को बनाना है। आपका खुद का माहौल कैसे होता है, तो जितने भी आपसे जो जुड़ेंगे वो खुद आपके माहौल में जो ज्वाइन होंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका आपके अकॉर्डिंग माहौल चलेगा, तो उनको भी बेस्ट लगेगा जब भी वो ज्वाइन होंगे, अन्यथा उनको बेस्ट नहीं लगेगा तो वो ज्वाइन नहीं होंगे। तो गाइस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है व्लॉग। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं आपसे, बाय।